Assalamu alaikum students, how are you? I hope you all are fine. Today we are going to study English class 3 unit 3 lesson 3 an email from Mr. Burki. ठीक है, जैसा कि आपको पिक्चर में नज़र आ रहा है कि ये मिस्टर बर्की है जो अपनी फैमिली को एक ईमेल कर रहा है। मिस्टर बर्की इस वक्त नेपाल में है, काठमांडू आया हुआ है जो वहाँ का दारुल हुकूमत है। वो नेपाल क्यों गया है? जैसा कि हमने पिछले चैप्टर्स में पढ़ लिया है कि ये नेपाल आया है एक ब्रिज बनाने के लिए हिमालयाज़ के पहाड़ों में। ठीक है, क्योंकि ये एक इंजीनियर है इसलिए ये नेपाल आया हुआ है यहाँ पे हिमालय में के पहाड़ों में एक पुल बनाने। ठीक है, एक गांव में। अब वो अपनी फैमिली को ईमेल कर रहा है, वो बता रहा है कि यहाँ के कैसी ज़िंदगी है पहाड़ों में। ठीक है, वो कह रहा है कि यहाँ पहाड़ों में रहना बहुत मुश्किल है, वहाँ पे ना तो टीवी के सिग्नल होते हैं और ना ही रेडियो के, ना यहाँ पे अच्छी सड़कें हैं और ना ही रेलवेज़ है। ठीक है, और जो जंगलात हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा, और जो मूल्स मतलब जो खच्चर हैं वो भारी सामान उठा के पहाड़ों पर लेकर जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा वो ये भी बता रहा है कि वहाँ के जो लोग हैं वो नेपाली ज़ुबान बोलते हैं, उनको उर्दू समझ नहीं आती, जिसकी वजह से उनको वहाँ पे आपस में बात करने के लिए इंग्लिश ज़ुबान इस्तेमाल करनी पड़ती है। ठीक है, इसके अलावा फिर वो ये भी बता रहा है कि वहाँ पे ज़्यादातर लोग राइस चावल और दाल इस्तेमाल करते हैं, और जो बच्चे हैं वो पानी भर के घरों में लाते हैं, मतलब कि उनके घरों में पानी का नहीं है, जो दूर से भर के लाना पड़ता है दरियाओं से। ठीक है, अब इसके बाद उसने ये भी बताया कि वहाँ के लोग उनकी बहुत ज़्यादा मदद कर रहे हैं, वहाँ से पत्थर उठा के ला के दे रहे हैं उनको, जिससे उनकी बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है। ठीक है, ये पूरा पे हमने चैप्टर पढ़ लिया था। आज हम इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले उन्होंने दिया हुआ है फाइंड सेंटेंसेस इन बोल्ड फॉर दीज पिक्चर्स A to F। ठीक है, उन्होंने ये पिक्चर्स दी हुई हैं, उनको बोला है कि जो आप पीछे चैप्टर में जिस तरह बोल्ड लेटर ये होता है मोटे अल्फाज में उन्होंने दिया हुआ है, जिस तरह इनमें से चेक करें कि वो कौन सी जो सेंटेंस है किस पिक्चर के साथ मैच हो रहा है। ठीक है, सबसे पहले हम पिक्चर A को देखते हैं। पिक्चर A में जैसा कि आपको ये एक टेम्पल नज़र आ रहा है। ठीक है, अब हम इस लेसन में देखेंगे कि बोल्ड लेटर में टेम्पल के बारे में क्या बताया गया है। ठीक है, जिस तरह ये ऊपर बोल्ड लेटर में देख सकते हैं आप, देयर आर लार्ज टेम्पल्स बिल्ड ऑफ वुड। ठीक है, देयर आर लार्ज टेम्पल्स, वहाँ पे बड़े बड़े मंदिर हैं जो लकड़ी से बने होते हैं, जिस तरह आपको ये नज़र आ रहा है। ये बोल्ड लेटर में ये आ जाएगा, इसमें से ये लाइन। ठीक है, अब पिक्चर नंबर 2 देखते हैं हम। पिक्चर नंबर 2 में जैसा कि आपको ये एक बाज़ार मार्केट नज़र आ रही है, जिसमें बहुत मुख्तलिफ सब्जियां और फल पड़े हुए हैं, बेचे जा रहे हैं। ठीक है, इस चीज़ के बारे में भी मिस्टर बर्की ने बताया था जो कि इसी लेसन में मौजूद है। अभी मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए, ये लिखा हुआ है देयर वाज अ मार्केट, देयर वाज अ मार्केट। ये पिक्चर नंबर 2 को शो कर रहा है। पिक्चर नंबर B। ठीक है, अब हम देखते हैं पिक्चर नंबर C में क्या है। ये देखें आप, पहाड़ों में से ये दरिया नज़र आ रहा है जो पानी से भरा हुआ है। ठीक है, अब हम इस लाइन को ढूंढते हैं। ये इसमें एंड में आ जाता है द रिवर्स विल बी फुल ऑफ वाटर। ठीक है, जब जुलाई में मानसून की बारिशें होंगी या होती हैं तो दरिया पानी से भर जाएगा। द रिवर्स विल बी फुल ऑफ वाटर, बोल्ड लेटर में यही है जो पिक्चर नंबर C को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, इसी तरह ये पिक्चर नंबर D में आप देख सकते हैं छोटे बच्चे हैं जो पानी भर भर के ला रहे हैं घर में। ठीक है, इसके लिए ये लाइन है द चिल्ड्रन फेच मोर वाटर। ठीक है, द चिल्ड्रन फेच मोर वाटर। पिक्चर नंबर E को देखें, जिसमें आपको ये जानवर खच्चर नज़र आ रहे हैं जो अपने ऊपर वज़न उठा के लेके जा रहे हैं पहाड़ों पे। अब हम देखते हैं इसके बारे में किस जगह पे लिखा हुआ है। ये देखें, ये आपको नज़र आ रहा है मुल्स कैरी लोड्स ऑन देयर बैक इनटू द माउंटेन्स। ठीक है, जो मुल्स हैं वो अपने ऊपर वज़न उठा के पहाड़ों पे लेकर जाते हैं। ठीक है, इसी तरह पिक्चर नंबर F में देखें, लोग पत्थर ला रहे हैं दरिया की बेस बनाने, पुल की बेस बनाने के लिए पत्थर ला के दे रहे हैं। ठीक है, इसके बारे में भी बताया गया है चैप्टर में। यहाँ पे लिखा हुआ है दे ब्रिंग लार्ज स्टोन्स फॉर द बेसिस।
ठीक है, जो लोग हैं वहाँ के लोकल हैं वो बड़े बड़े पत्थर लाते हैं बेस बनाने के लिए, ब्रिज के लिए। ठीक है, इस पिक्चर में ये दिखाया गया। ठीक है, ये सारी पिक्चर आपको इस चैप्टर में से मिल गई, किस किस जगह पे क्या क्या चीज़ मेंशन की गई थी। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रीड द ईमेल अगेन एंड आंसर दिस क्वेश्चन। वो कह रहे हैं इस चैप्टर को आप दोबारा पढ़ें और इन क्वेश्चंस के आंसर आप बताएं। सबसे पहला क्वेश्चन है, वेयर डिड मिस्टर बर्की राइट हिज ईमेल। मिस्टर बर्की ने अपनी ईमेल की इस जगह पे लिखी। ठीक है, इसका आंसर मैं आपको बताती हूँ। जैसा कि आपको नज़र आ रहा है, इसका आंसर है इन एन इंटरनेट कैफ़े इन खटमंडू। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ, इन एन इंटरनेट कैफ़े इन खटमंडू, कि उसने खटमंडू के शहर में एक इंटरनेट कैफ़े से ईमेल भेजी। ठीक है, आंसर आपने ये लिखना है अपनी कॉपीज़ पे, खटमंडू तक। ठीक है, क्वेश्चन आपने बुक से नोट डाउन करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इज़, कैन मिस्टर बी वॉच टीवी इन द इवनिंग इन द माउंटेन्स। क्या मिस्टर बर्की पहाड़ों में शाम को टीवी देख सकते हैं। ठीक है, और अब इसका आंसर है नो। ठीक है, इसका आंसर है नो, नहीं, वो मिस्टर बर्की रात को वहाँ पे इंटरनेट नहीं देख सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, वाई डजेंट मिस्टर बी स्पीक उर्दू इन नेपाल। जो मिस्टर बी है या मिस्टर बर्की है वो नेपाल में उर्दू क्यों नहीं बोल सकता। ठीक है, और इसका आंसर जैसा कि आपको नज़र आ रहा है, बिकॉज, क्योंकि द नेपालीज, नेपाल के रहने वाले लोग, कांट अंडरस्टैंड उर्दू, उनको उर्दू समझ नहीं आती। ठीक है, आपने आंसर लिखना है, बिकॉज द नेपालीज कांट अंडरस्टैंड उर्दू। ये तीसरे क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इज़ इट ईजियर टू बिल्ड ब्रिजेज इन द ड्राई सीजन और द रेनी सीजन। खुश्क मौसम में ब्रिज बनाना आसान है या बारिश के मौसम में ब्रिज बनाना आसान है। ठीक है, किस मौसम में ब्रिज बनाना आसान है, ये क्वेश्चन नंबर 4 है, और इसका आंसर मैं आपको बता रही हूँ। इसका आंसर आपको नज़र आ रहा है, इन द ड्राई सीजन। ठीक है, ब्रिज बनाना किस मौसम में ईजी है, इन द ड्राई सीजन, खुश्क मौसम में ब्रिज बनाना आसान है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखें, विल द वॉक बिटवीन द विलेजेस बी लॉन्गर और शॉर्टर इन फ्यूचर। आने वाले वक्त में जो गाँव के दरमियान का जो फासला है वो कम हो जाएगा या ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, चूँकि ब्रिज बनने से फासला कम हो जाएगा तो हम क्या लिखेंगे, शॉर्टर। आंसर विल बी शॉर्टर। ठीक है, आपको आंसर इधर नज़र आ रहा है, आपने आंसर लिखना है शॉर्टर, कि जो फासला होगा वो कम हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 इज, डू यू थिंक सायरा लाइक्स वॉकिंग या नादिया लाइक्स पोटैटोज़। आपके ख्याल में सायरा को वॉक करना पसंद है या नादिया को पोटैटोज़ पसंद है। ठीक है, फर्स्ट वाले का आंसर है नो, सायरा को वॉक करना नहीं पसंद, और नादिया लाइक्स पोटैटो यस, इसका आंसर है यस। ठीक है, आपने इसका आंसर लिखना है, फर्स्ट वाले का आपने लिखना है नो और बी वाले का लिखना है यस। ठीक है, आज के लिए यही है आंसर क्वेश्चन जो आपने अपनी कॉपी पे लिखने हैं। ठीक है बच्चों, इनको अच्छे से याद करना है कि नेक्स्ट चैप्टर के साथ भी मैं आऊँगी। अल्लाह हाफिज़।